मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब को और उनके फ़ौरन बाद वकीले जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वकील मोहम्मद वाले मोहम्मद सैयद कासम रज़ा नकवी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद जनाब सैयद इखलाक हुसैन शिराजी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जनाब मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रखें जो नकीरें, रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे सरकार दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे रखें जो नकीरें। जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, मांगा जो खुदा से वो पड़ा था मेरे आगे, रखें जो नकीरें। तलावत कलाम पाक करेंगे जनाब हाफिज शाहद हमीद साहब ऑफ शकरगर और उनके फ़ौरन बाद सैयद कासम रज़ा नकवी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. मौला फरमाते हैं कि हमारे जिक्र में बोला करो ताकि तुम पहचाने जाओ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया जो बंदा हमारे जिक्र में बोलता है कल कब्र में जब उसे सवाल पूछे जाएंगे तो वो शख्स जवाब नहीं देगा, उसकी जगह या मैं जवाब दूंगा या मेरे दादा अली अलैहिस्सलाम जवाब देंगे। आप जिक्र में बोला करें ताकि मौला का पहचान ताकि आप पहचाने जाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बगैर किसी इंतजार के जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे सैयद कासम रजा नकवी साहब ऑफ जेलम और उनके फौरन बाद सैयद इखलाक हुसैन शिराजी साहब ऑफ फुकारा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जनाब सैयद कासम रजा नकवी साहब। सलवात पर साउंड वाला आके सही करे यार, साउंड किथे है साउंड वाला, करीब आवे थी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना मैं नात पढ़नी है तो ना मैं कसीदा पढ़ना है, इको बिल्कुल खत्म कर दे, मैं तकरीर करनी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसा कि सुबह से प्रोग्राम शुरू है, जानता हूं मैं आप थक चुके, आवाज थोड़ी बढ़ा दे भाई, तो ज्यादा देर आपको जहमत नहीं देनी, बिल्कुल मुख्तसर सी हाजिरी है इस बंदे से लेके वो जहां तक नजर जा रही आखिरी बंदे तक। शिया सुन्नी का बहुत बड़ा तारीखी इज्तिमा है मलक साहब की रिहाइशगाह पे, और मुझे तीसरा साल है यहाँ पे नौकरी और ड्यूटी देते हुए, आपके मिजाजों से वाकिफ हूँ। बार बार नहीं बोलूंगा कि भाई यहाँ वाले मुतवज्जे हो जाएं, सेंटर वाले हो जाएं, पीछे वाले हो जाएं, वो गली वाले हो जाएं, दरवाजे वाले हो जाएं। पहले कह रहा हूँ जितनी देर जहमत दूं बेदार होके बैठना है, अपनी थकावट को मद्देनजर नहीं रखना, अली के जिक्र को मद्देनजर रखना है। और आज तो अली का आका व मौला हमारे बैठने के लिए सबब बन रहा है, इसलिए आज आखिरी बंदे तक बेदार होकर बैठना है और दुनिया को यह पैगाम देना है, मरज़ियत को और यहूदियत को यह पैगाम देना है कि हम शिया और सुन्नी कोई अलग अलग मुल्कों के रहने वाले नहीं हैं। हमारा मजहब एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा खुदा एक है और हमारे खानदान आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने पैगाम ये देना है कि हम शिया और सुन्नी जो हैं वो भाई भाई हैं। शिया सुन्नी में कोई इख्तलाफ नहीं है। खुतबा पढ़ने से पहले आपकी बेदारी चेक कर रहा हूं, शिया सुन्नी में कोई इख्तलाफ नहीं है मेरे भाई। बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं शिया और सुन्नी में कोई इख्तलाफ। शिया सुन्नी भाई भाई है, कोई इख्तलाफ नहीं है इनमें। और इख्तलाफात जो आपको दिखाई देते हैं ये मसनूई और मशीनरी, कोई इख्तलाफ नहीं शिया सुन्नी में। ये मेरे भाई बैठे हैं, मुझसे पहले नाथ खान ने पढ़ा है, उससे पहले एक भाई ने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है सबने। हम शिया और सुन्नी भाई भाई हैं। और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि शिया और सुन्नी एक जिस्म के दो बाजू हैं, एक दायां वाला है एक बायां वाला है। इमाम खुमैनी ने फरमाया है शिया और सुन्नी एक चेहरे की दो आंखें हैं, एक दाई वाली है एक बाई वाली है। इसलिए कोई इख्तलाफ नहीं। और इसका सबूत देते हुए आखिरी बंदे तक बेदार होकर सलवात पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबातु लिल मुत्तकीन वन्नारु लिल आसीन वल मुआनिदीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीन व हबीबना व हबीब इलाहिल मलऊनीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि मुनकरे विलायतहिम व फज़ाइलहिम व मुसाइबहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व कलामिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने खुदावंद ज़ात की एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, किसी रावी की रिवायत नहीं। और मैं उस हस्ती की अजमत आपको बताना चाहता हूं। मेरी औकात नहीं, मेरी जबान में इतनी जुर्रत नहीं है, जसारत नहीं कर सकता कि नबी की अजमत बताऊं, लेकिन जितनी मेरी अकल और समझ में आई है उतनी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह फरमा रहे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ए मोहम्मद तू कुछ नहीं मगर मेरा रसूल है। सवाल यह पैदा होता है कि जब तू कुछ नहीं मेरा रसूल है, ये इंट्रोडक्शन है ना मेरे और आपकी। सलवात पढ़े किबला की सिफ्त तो सलामती के लिए। मौला किबला को सलामत रखे, इनका साया कौम पे सलामत रखे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इंट्रोडक्शन तारुफ पेश हो रहा है। ए मोहम्मद तू कुछ नहीं मगर मेरा रसूल है। कहना ये चाहता हूं इस बंदे से आखिरी बंदे तक कि मेरे अल्लाह, जब भी किसी का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, तारुफ करवाया जाता है, तो वो अपने बाला तारुफ की तरफ जाता है। और हजारों जराए तारुफ हर किसी के होते हैं। जैसा कि आप में से किसी को अगर पूछा जाए तो आप कौन हैं, तो आप देखेंगे अपने पूरे खानदान में कौन बड़ा आदमी है, उससे तारुफ पेश करूं ताकि मेरा थोड़ा कद काठ नजर आए। बात में जाना नहीं चाहता, मिसाल बस छोटी सी मुख्तसर सी दे के बात की तरफ बढ़ूं। आपसे किसी ने पूछा, आपने देखा अगर चचा मामा नाना कोई दादा मिनिस्टर एमपीए एमएनए है, कोई वजीर है, तो आपने कहा मैं फला चाचा फला मामा का भतीजा हूं। अब मैं कहता हूं अल्लाह तूने जब अपने हबीब का इंट्रोडक्शन पेश किया है तो तू भी देख लेता मोहम्मद के हजारों जराए तारुफ मौजूद हैं, किसी जरिए से तारुफ करवा देता। जैसा कि कह सकता था वमा मुहम्मदन, मोहम्मद तू कुछ नहीं है मगर मक्की है, मक्का शहर में अल्लाह का अपना घर मौजूद है। नहीं करवाया कोई बात नहीं, और जराए तारुफ मौजूद है, कह देता वमा मुहम्मदन, ए मोहम्मद तू कुछ नहीं मगर मदनी है। नहीं करवाया कोई बात नहीं, और जराए तारुफ मौजूद है, कह देता वमा मुहम्मदन, ए मोहम्मद तू कुछ नहीं मगर अब्दुल्ला का लाल है। अब्दुल्ला से बड़ा बाप किसका हो पूरे अरब में। नहीं करवाया कोई बात नहीं, कह देता वमा मुहम्मदन, मोहम्मद तो कुछ नहीं है मगर अब्दुल मुतलिब का पोता है। नहीं करवाया कोई बात नहीं, कह देता वमा मुहम्मदन, मोहम्मद तो कुछ नहीं है मगर अबू तालिब का भतीजा है। हाँ, जो अबू तालिब वाले बैठे हैं, अबू तालिब का भतीजा है। कौन है अबू तालिब? वारिस आदम है अबू तालिब, वारिस नूह है अबू तालिब, वारिस इब्राहिम है अबू तालिब, वारिस इस्माइल है अबू तालिब। अबू तालिब वाले चक्कर में लगा हूं। वारिस आदम है अबू तालिब, वारिस नूह है अबू तालिब, वारिस नूह है अबू तालिब, वारिस ईसा है अबू तालिब, वारिस इसहाक है अबू तालिब, वारिस मूसा है अबू तालिब, वारिस ईसा है अबू तालिब, वारिस काबा है अबू तालिब।
नहीं करवाया, कोई बात नहीं भाई, और ज़राए तारुफ मौजूद है। लेकिन अल्लाह सवाल यह है, तूने इसी ज़राए तारुफ से क्यों तारुफ करवाया? आवाज़ कुदरत आई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूँ। मैंने इसलिए अपने हबीब का तारुफ किसी रिश्ते से, किसी शहर से, किसी मुल्क से नहीं करवाया। रिश्ते की एक हद महदूद है, मुल्क की एक हद महदूद है, शहर की एक हद महदूद है। मैं आलमीन का रब हूँ। मेरा हबीब वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन की रहमत है। इसलिए मैंने किसी और जरिए तारुफ से तारुफ पेश नहीं किया। कहा वमा मोहम्मद, तू कुछ नहीं, मेरा रसूल है। इसलिए कि जहां जहां तक मेरी रबूबियत है वहां वहां तक तेरी रहमतल लिल आलमीनियत है। ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ? मोहम्मद वाले बैठे हैं, अली वाले, नबी वाले, अबू तालिब वाले बैठे हैं, शिया सुन्नी मजमा है। भाई ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद को इस मुफ्त के मुफ्तियों ने 40 साल का रसूल माना, पहले दिन का नहीं। अल्लाह कह रहा वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, तू रसूल है मेरा। तू बचपन में भी रसूल है, तू जवानी में भी रसूल है, तू लड़कपन में भी रसूल है, तू बुढ़ापे में भी रसूल है, तू सो जाए तब भी रसूल है, तू कुछ कहे तब भी रसूल है, कुछ न कहे तब भी रसूल है, किसी को अपनी बगल में बिठा ले तब भी रसूल है, किसी को अंगुष्ठ के इशारे से उठा दे तब भी रसूल है। हाय हाय, अल्लाह कह रहा हर वक्त रसूल है, हर वक्त रसूल है। तू अली की विलायत का ऐलान करे तब भी रसूल है, तू अबू तालिब की गोद में पलता रहे तब भी रसूल है। अल्लाह कह रहा हर वक्त रसूल है, हर वक्त रसूल है। ऐसा क्या हुआ कि इस मुफ्त के मुफ्ती ने मोहम्मद को 40 साल का रसूल माना, पहले दिन से नहीं माना। अब फ्रांस के दहशतगर्दों को, फ्रांस के गुस्ताखों को, चाइना के, अमेरिका के, लंदन के, बरतानिया के, इंडिया के बाद में पकड़ना, पहले अपने पकड़ लो। हाय 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 हाय, पहले अपने पकड़ लो। कौन है गुस्ताख मोहम्मद? जिसने मोहम्मद को 40 साल का नबी माना, सबसे पहला गुस्ताख तो वो है, सबसे पहला गुस्ताख तो वो है जिसने मोहम्मद को पहले दिन से नबी नहीं माना। इसका मतलब पहले दिन से 40 साल तक नबी नहीं मानता रहा, 40 साल के बाद नबी माना। कितना अरसा? सिर्फ 23 साल मोहम्मद को नबी माना। क्या वजह 40 साल नहीं माना? आओ जरा 40 साल का मुतालिया करते हैं, जरा तारीख पे जिनकी नजर है तारीख देखते हैं, फिर नतीजा देता हूं। अबू तालिब ने 25 साल की ज़ाहरी जिंदगी में मोहम्मद का अक़द पढ़ा है। कितनी साल की ज़ाहरी जिंदगी है? कितनी साल? 25। कितने साल मोहम्मद की ज़ाहरी? मोहम्मद वाले बैठे हैं, बोले जरा मुझे पता चले, सारे नबी वाले हैं। 25 साल ज़ाहरन जिंदगी है मेरे और आपकी आंखों मौला की। निकाह पढ़ाया है अबू तालिब ने, निकाह पढ़ाया है अबू तालिब ने। कब? तब जब इस्लाम नहीं आया था। अबू तालिब को इलाने नबुव्वत के बाद काफिर कहने वालों, आओ जरा अबू तालिब की जिंदगी का मुतालिया तो करो, आओ जरा नबी की जिंदगी का मुतालिया तो करो। अभी मोहम्मद लड़कपन में है, जवानी में है, और मोहम्मद का निकाह पढ़ाने के लिए अबू तालिब आ रहे हैं, अबू तालिब आ रहे हैं, अबू तालिब आ रहे हैं। अबू तालिब कब आ रहे हैं? जब इस्लाम का नामो निशान भी नहीं है। मेरे बाद किबला बैठे, पूछ लीजिएगा, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कब कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? जब अभी आलमीन में तौहीद का पहुंचाने वाला ऐलान किया ही नहीं है। जब तौहीद को पहुंचाने वाले ने ऐलान नबुव्वत की, ज़ाहिरन जिंदगी 25 साल, निकाह पढ़ाया। अब जरा आओ तारीख की तरफ। क्या वजह है मोहम्मद को 40 साल का नबी माना है? आओ ये वजह मिल गई है। बहुत हजारों वजूहात है, लेकिन एक मेन वजह मेरे इल्म में, मेरी नजर से जो गुजरी है वो ये है, अबू तालिब ने पढ़ाया नबी का निकाह। 25 साल थी जिंदगी मोहम्मद की। अब 25 साल की जिंदगी में अबू तालिब ने जब निकाह पढ़ाया, वो मुल्ला
प्रोपेगेंडा ना कर सकता अगर मोहम्मद को पहले दिन से नबी मान लेता, जिसने मोहम्मद को 40 साल का नबी माना है। इसलिए यह बुग़्ज़ अबू तालिब है कि 40 साल का रसूल माना, इसलिए कि अगर पहले दिन से रसूल मान लेता फिर लिखना पड़ता कि मोहम्मद का निकाह मोहम्मद के चचा ने नहीं या अबू तालिब ने अपने भतीजे का नहीं, अल्लाह के नबी का निकाह पड़ा है, अल्लाह के नबी का निकाह पड़ा है। आखिरी बात बस किबला को ज़हमत आपकी तमाम करके टाइम देता हूं। क्या 40 साल तक मोहम्मद को नबी नहीं माना और 40 साल तक मोहम्मद ने कुरान पढ़ा भी नहीं है? क्यों? 23 साल में कुरान आया है ना भाई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, अल्लाह कह रहे हैं मैंने एक रात में कुरान नाजिल किया है। फिर जिंदगी ने मौका दिया तो इस पे तफसीली बात होगी, लेकिन 23 साल तक कुरान कल्बे मोहम्मद पे आता रहा। 23 साल मोहम्मद कुरान पहुंचाते रहे, बयान करते रहे। क्या वजह है 40 साल में कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं बताया, कुरान नहीं सुनाया, कुरान नहीं समझाया, हम तक कुरान नहीं पहुंचाया? वजह देने लगा हूं, बहुत बड़ा नतीजा है। आखिरी बात है, बेदार होकर बैठिएगा। मोहम्मद ने 40 साल गंदे बर्तनों को साफ किया है कुरान पहुंचाने और हजम करने के लिए। 40 साल कुरान क्यों नहीं पढ़ा? मोहम्मद को अल्लाह ने रोका था, ऐ मेरा हबीब 1400 साल बाद आने वाले मुल्लाओं को मैं देख रहा हूं जो तेरी अजमत में बकवासात करेंगे, इसलिए पहले इनको कुरान पढ़ के नहीं दिखाना, पहले कुरान बन के दिखाना है। पहले कुरान बन के दिखाना है। अगर पहले दिन से तूने कुरान बन के नहीं दिखाया, पढ़ के सुनाया, तो जो कह देंगे मोहम्मद का क्या कमाल है, मोहम्मद का क्या कमाल है। जो कुरान कहता गया वो मोहम्मद करता गया, जो कुरान कहता गया वो मोहम्मद करता गया। ऐ मेरा हबीब पहले दिन से कुरान पढ़ के नहीं सुनाना, बन के दिखाना है, ताकि ये कह दे कि मोहम्मद कुरान के कहने पे नहीं बनता रहा, कुरान करता गया मोहम्मद पहले दिन से। इसलिए पढ़ के नहीं सुनाया, कहा ऐ मोहम्मद बन के पहले दिखा, पढ़ के बाद में सुना, ताकि ये कहने पे मजबूर हो जाए ये कमाल मोहम्मद का है। कुरान जो कहता गया वो मोहम्मद नहीं कहता गया, बल्कि जो जो मोहम्मद करता गया वो कुरान बनता गया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमद मुस्तफ़ा। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे खतीब आले यासीन जनाब सैयद इखलाक हुसैन शिराजी साहब फुकारा। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके फौरन बाद नफीसुल ज़ाकिरीन कारियुल कसायद जनाब मुर्तज़ा कंबर साहब ऑफ शेखुपुरा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे जनाब सैयद इखलाक हुसैन शिराजी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये फिर सामने ना मोमिनीन नजर नहीं आ रहे ना, ये थोड़ा सा इसको छोटा या चलो पीछे थोड़ा सा। सलवात सर हज़रात बुलंद आवाज़ से। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। जो अहबाब बहुत पीछे बैठे हैं, मेरी दाईं तरफ काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी। अगर दोस्त आगे आना चाहते हैं तो मोहब्बत करें, आगे आ जाएं, ज़रा माहौल और अच्छा हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह तशरीफ़। दरूद पाक पढ़ते हुए अहबाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं कोई भी कुछ नहीं कहता, मैंने क्या कहना है।
अहबाब और आगे आ जाएं। ये दाएं वाले मेरा हिस्सा जो है ना, एक सलवात पढ़ें सारे बुलंद आवाज से। अहबाब आगे आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। आगे तशरीफ लें, आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। आगे आए नहीं, पता नहीं, मैंने ये खाली जगह कही थी पुर हो जाए। वो नमाज की पहली सफ़ों में सवाब ज़्यादा होता है, तो इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद की भी पहली सफ़ों में सवाब ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। नहीं, इधर 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 वालों के लिए तो आसान नहीं। यहाँ तो मैं कह रहा था कि टेबल हटा दें, तो भाई कहते हैं कि नहीं रहने दें। मैंने कहा चलो ठीक है। सलवात सारे हजरात बुलंद आवाज़ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीना वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना व रहमतिल लिल आलमीन। आनी अल अब्दुल मुअय्यद रसूलुल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम मलूनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। सलावात। ये जश्न ईद मिलादुन नबी आप तमाम आशिकान पैगम्बर और अहले पैगम्बर को बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ खैर मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आका की ज़ियारत और आखिरत में शफ़ाअत नसीब फरमाए। दोस्तों, मैंने सूरह मुबारका तौबा की एक आयत मजीदा तिलावत की है। अब है तवज्जो सारे हज़रात। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, कुल इन काना आबाउकुम, महबूब कह दीजिए कि अपनी उम्मत से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, कुल का इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे तुम्हारी औलाद, व इख़वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा ख़ानदान कौम कबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल, वो सोना चांदी, वो दिरहम व दिनार, वो बैंक बैलेंस जो तुमने माल इकट्ठे किए हैं। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो तिजारत, वो कारोबार, वो बिज़नेस
कि जिस कारोबार के मंदा होने का तुम्हें डर लगा रहता है, वह मसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर, वो कोठियाँ, बंगले जो तुमने बड़ी मोहब्बत से बनाए और जो घर तुम्हें बहुत पसंद है। मेरे इंतहाई मोहतरम सामीन, ये अल्लाह पाक ने 8 चीज़ें गिनवाई हैं और ये 8 चीज़ें ही दुनिया में इंसान की मोहब्बत का महवर और मरकज़ होती हैं। एक दफ़ा मेरे साथ आपने फिर गिनना है। इनकाना आबाउकुम, पहली चीज़ तुम्हारे आबाओ अजदाद। नंबर 2 व अबनाउकुम, तुम्हारी औलाद। नंबर 3 व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई। मेरा साथ दीजिए। तीसरी चीज़ भाई। व अज़वाजुकुम, चौथी चीज़ तुम्हारी बीवियाँ। पांचवी चीज़ वशीरतुकुम, और तुम्हारा ख़ानदान, कौम, कबीला। छठी चीज़ व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, वो माल जो तुमने इकट्ठे किए। सातवीं चीज़ व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो कारोबार, बिजनेस जिसके मंदा होने का तुम्हें डर लगा रहता है। और आठवीं चीज़ व मसाकिन तरज़ौनहा, जिन घरों पर तुम बहुत खुश और राज़ी हो। दोस्तों, ये 8 चीज़ें अल्लाह पाक गिनवा के आगे क्या फरमाता है? महबूब कह दीजिए कि अगर ये 8 चीज़ें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये 8 चीज़ें तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा महबूब हैं, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, राह खुदा में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं, फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाह बिअम्रिही, तो फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। अल्लाहु अकबर। तो कुरान ने क्या कहा? अल्लाह पाक फरमा रहा है, याद रखो, दुनिया की जितनी चीज़ें इंसान की मोहब्बत का मरकज़ करार पाती हैं, इन सब से मोहब्बत पीछे है, बाद में है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सबसे पहले। रसूलुल्लाह की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आनी चाहिए। अगर रसूलुल्लाह तुम्हें अपने माँ बाप, औलाद, बहन भाई, ख़ानदान, बीवियाँ और ये सारी चीज़ें, इनसे ज़्यादा तुम अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करते तो फिर तुम मोमिन नहीं, तो फिर तुम मोमिन नहीं हो। अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। मोमिन इंसान उस वक्त बनेगा कि ये दुनिया की जो 8 चीज़ें हैं, इन सब से मोहब्बत कमतर दर्जे पे हो। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खुश नसीब हैं, हम सब खुश नसीब हैं कि खुदावंद आलम ने अपने महबूब की और अपने महबूब की आल की मोहब्बत के नूर से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाया। और शिया सुन्नी भाइयों, इसलिए फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। आका ने फरमाया, हर शय की कोई ना कोई असास और बुनियाद होती है। दीन इस्लाम की असास और बुनियाद मेरी और मेरे अहल बैत की मोहब्बत। एक सलवात आका की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़। तो सामने गिरामी, मैं अब सोच ये रहा हूँ कि 1 घंटे में आखिर इंसान कितनी गुफ्तगू कर सकता है। बातें मैंने बहुत सारी करनी हैं और मैं बानियान का, मलिक साहिबान का शुक्रगुजार भी हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार शकरगढ़ भी देख लिया हूँ जी। तो अल्लाह ताला आप सब मोमिनीन को भी सलामती अता करे, सदा आबाद रहें, शाद रहें। एक सलवात पढ़िए ज़रा सा। मैं आ रहा था तो आवाज़ आ रही थी कानों पे, पहले कोई ख़तीब पढ़ रहा था, तो सबसे पहले अल्लाह ने इसी नूर को खल्क फरमाया। ये मखलूक अव्वल है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक चीज़ अर्ज़ करूं, फ़रीक़ैन की
हदीस की रोशनी में कि अव्वल मखलूक के बारे में हमारे पास मुतअद्दिद अहदीस। ध्यान मेरी तरफ है। एक ये हदीस तो बहुत मारूफ है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। एक हदीस में आका ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, सबसे पहले अल्लाह ने मेरी रूह को खल्क फरमाया। एक हदीस में सरकार का इरशाद है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक़ल को पैदा किया। हमारी उसूल काफ़ी में पहला जो बाब है वो किताबुल अक़ल है, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक़ल को पैदा किया। फिर एक हदीस में इरशाद हुआ अव्वल मा खलक़ल्लाहुल इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को पैदा किया। फिर एक हदीस में इरशाद हुआ अव्वल मा खलक़ल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को खल्क फरमाया। एक हदीस में इरशाद हुआ अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। मेरे दोस्तों, ये बात एक बच्चा भी जानता है कि अव्वल कोई एक शय हो सकती है, सारी चीज़ें अव्वल, ये बात तो ठीक है। और अजीब बात यह है कि उलमा फरमाते हैं ये सारी अहादीसें सहीहा हैं, और अगर ये सारी अहादीसें सहीहा हैं तो फिर मुश्किल हल कैसे हो, कैसे पता चले कि सबसे पहले अल्लाह ने किस शय को खल्क किया था, मखलूक अव्वल कौन है। तवज्जो हो गई हज़रात। तो सामने गिरामी लुत्फ़ लेंगे आप, उलमा फरमाते हैं कि वो मखलूक अव्वल वो हकीकत मुहम्मदिया है, और ये सारी उसी एक हकीकत की मुख्तलिफ ताबीरें हैं। उसी हकीकत मुहम्मदिया को नूर कहा, उसी को अक्ल कहा, उसी हकीकत को इल्म से ताबीर किया, उसी को लौह कहा, उसी को कलम कहा। और इकबाल ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया ना, सरकार की शान में जो इकबाल ने अशार कहे, इकबाल कहता है लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब। देखिए, हम कलम लिखने वाली चीज़ को कहते हैं, और लौह जिस पर लिखा जाता है, तख्ती हम माना करते हैं ना, तख्ती। अरबी बड़ी वसी ज़ुबान है, अरबी में हर उस शय को कलम कहते हैं जिसकी मदद से नुकूश उभारे जाते हैं। ये जो मनब्बतकारी करते हैं ना, ये धात पे वो नक्शो निगार बनाते हैं, उनके हालांकि लिखाई तो नहीं होती, लेकिन नुकूश जिन आलात से उभारे जाते हैं उन्हें भी वो कलम ही कहते हैं। और हम लौह तख्ती करते हैं, माना अरबी में लौह हर उस शय को कहते हैं जिस पर कोई नक्श उभारा जाता है। तो सामने गिरामी अव्वल मखलूक वो एक हकीकत मुहम्मदिया है, उसी ज़ात को लो इस एतबार से कहा गया कि वो पहली ज़ात थी जिस पर नक्श तौहीद उभरा है, और उस ज़ात को कलम इस एतबार से कहा गया कि वो पहली ज़ात है जिसकी मदद से नक्श तौहीद उभरा है। सबसे पहले परवरदिगार ने इस मखलूक को खल्क फरमाया, इस नूर को खल्क फरमाया। और इरशाद हुआ या अहमद लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ये हदीस भी सबको आती है। ऐ अहमद, आपको मैं अगर खल्क न करता तो मैं कायनात को, अफलाक को खल्क। अच्छा, ये सबको याद है। मैं इस हदीस कुदसी का लाजमा 2 जुमले हैं। महबूब आप न होते, अफलाक न होते, कायनात न होती। जो इस पर ईमान रखता है ना, उसको ये भी मानना पड़ेगा महबूब जब आप नहीं थे तो कायनात नहीं थी, और फिर ये भी मानना पड़ेगा महबूब जब आप नहीं होंगे तो कायनात नहीं होगी। और मेरे दोस्तों, मालूम हुआ कि कायनात को जिस तरह वजूद में आने के लिए मोहम्मद की ज़रूरत है, कायनात को बाकी रहने के लिए भी मोहम्मद की ज़रूरत है। ये कायनात मुहम्मदियुल हदूस भी है और मुहम्मदियुल बका भी है।
ना मोहम्मद के बगैर वजूद में आ सकती है, ना मोहम्मद के बगैर बाकी रह सकती। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहला मोहम्मद कायनात की इल्लत मुहदसा बन के दुनिया में आया था, आखिरी मोहम्मद कायनात की इल्लत मुबकिया बन के पर्दा गैबत में मौजूद। सलवात पढ़ो आका की ज़ात पे बुलंद आवाज़। तवज्जो हो गया हज़रात गिरामी, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, सदा आबाद व शाद रहें। फ़राइदुस सिमतैन हमारे भाइयों की हदीस की किताब है, हुमवैनी की, वहाँ से एक हदीस पढ़ने लगा। खुदाबंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा खल्क फरमाया और रूह डाली, तख्लीक हो, और आदम अलैहिस्सलाम देखने सुनने समझने के काबिल हो गए। अर्ज़ की, या रब्बे हल खलक़्त अहदन क़ब्ली मिन तीन, मेरा अल्लाह क्या मुझसे पहले किसी को तूने मिट्टी से खल्क फरमाया है? आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त, या आदम तुझसे पहले मैंने एक मखलूक ज़रूर पैदा की है लेकिन मिट्टी से नहीं। मिट्टी से नहीं, किससे पैदा किया? फरमाया नूर अज़मत से खल्क की। हाय हाय। अच्छा, दुनिया ये बहसें करती है खाक हैं या नूर हैं। कुरान पाक की आयत आप सबको आती, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया। अगरचे इसका एक मिसदाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात है, लेकिन 14 के 14 मासूमीन इस आयत के मिसदाक है। और सबसे पहला खिताब तो कुरान का रसूलुल्लाह की ज़ात को है ना, तो सबसे पहले नफ्स मुतमइन्ना रखने वाली कोई हस्ती है तो वह रसूलुल्लाह की हस्ती। ऐसे ही है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और मेरा नफ्स मुतमइन्ना रखने वाला महबूब, इरजि इला रब्बिके, आपने रब की तरफ पलटा, रब की तरफ लौटा। ये सारा लुत्फ इस इरजिई में है, लौटा, पलटा, वापस आ जा। सामने गिरामी, ये आप जानते हैं कि वापस आना कहाँ पर बोला जाता है? मैं शकरगढ़ में वापस नहीं आया हूं, मैं आया हूं, वापस मैं उकाड़ा जाऊंगा। तवज्जो हो रही है नहीं हो रही? वापस आना वहां होता है जहां इंसान का वतन होता है, जहाँ का इंसान रहने वाला होता है, वहाँ ये लफ्ज़ आता है कि आओ वापस आ जाओ। अल्लाह पाक फरमा रहा है, महबूब आजा वापस, अपने रब की बारगाह में आजा। मालूम हुआ कि मक्का मदीना रसूल का असल वतन नहीं है, असल वतन वो अर्श इलाही था। रसूलुल्लाह का पंजतन पाक का असल वतन वो अर्श है, अर्श। अब तो अगर अर्श पे खाक रहती है तो खाकी मान लो, नूर रहता है तो नूर मान लो। सलवात पढ़ दो मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। तवज्जो हो गया हज़रात गिरामी। मैं आपके हुस्न समात का शुक्रगुजार हूँ। ज़ाहिर बंदा पहली बार आता है, ना तारुफ होता है ना शनासाई होती है, लेकिन आपने मुझे अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया। अल्लाह आपको सलामती अता करे। ये इश्क मोहब्बत हमेशा कायम हो। आदि पे सुनते रहते हैं। अच्छा जी, मेहरबानी। मोमिनीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था रिवायत फ़राइदुस सिमतैन की। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मेरा अल्लाह किसी को तूने मुझसे पहले भी मिट्टी से पैदा किया है। इरशाद हुआ, मैंने एक मखलूक ज़रूर खल्क की है लेकिन मिट्टी से नहीं, अपने नूर अज़मत से खल्क। मेरा अल्लाह उस मखलूक का तो ज़ियारत करवा सकता है। इरशाद हुआ, जानिब अर्श निगाह करो। हाँ जी, जानिब अर्श निगाह करो। आदम अलैहिस्सलाम ने जो अर्श की जानिब देखा तो क्या नजर आया? रा खमसत अनवारिन रुक्कान व सुजदन, 5 नूर देखे जो रुकू व सुजूद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जरा और सुने अरबाब दानिश, आलम अनवार ये आलम तकलीफ नहीं है। ये आलम दुनिया, ये आलम तकलीफ। तकलीफ यानी शरीयत की तकलीफ, यानी वाजिबात और मुहर्रमात की जो तकलीफ। इंसान इसीलिए मुकल्लफ कहलाता है ना।
और कब मुकल्लफ बनता है अहकाम इलाही का? लड़का अगर 15 साल कमरी उसके पूरे हो जाएं तो वो बालिग शुमार होता है, मुकल्लफ शुमार होता है। और बच्ची 9 साल कमरी पूरे हो जाएं तो मुकल्लफ शुमार होती है। खुदावंद आलम ने दोस्तों आपको हादी वो अता फरमाए जो आलम अनवार में भी सजदा करते नजर आते, जो आलम में तकलीफ नहीं है वो उस आलम में भी इबादत करते नजर आते हैं। और मानने वाला इस आलम में तकलीफ में आके भी रब को सजदा न करे जी, तो फिर सोचे तो सही कि मेरा क्या ताल्लुक रह जाएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। एक सलवात पढ़ दो सारे हजरात। बोला 5 नूर देखे, रुकू सुजूद कर रहे थे। अर्ज की मेरा अल्लाह इन हस्तियों का अब तारुफ तो करवा, नाम तो बता। इरशाद हुआ आदम मैंने अपने अस्मा से मुश्तक करके इनके नाम रखे, इनके नाम मैंने अपने नामों से बनाए। और शिया सुन्नी भाइयों जाओ तहकीक करो मेरी बात की। वादउला शरीक जानता है ये जो पंजतने पाक है ना, इनके नाम दुनिया में आके नहीं रखे गए। रब ने जब से इनके अनवार को खल्क किया था उसी वक्त से रब ने इनके नाम भी रख दिए। उसी वक्त से इनके नाम भी रब ने और पंजतने पाक के नाम अल्लाह ने रखे। अनल महमूद वहाजा मोहम्मद, मैं महमूद हूँ, मैंने अपने नाम से मुश्तक करके इसका नाम मोहम्मद रखा है। और ये जुमला आपने हजारों बार सुना हुआ है। अनल महमूद वहाजा मोहम्मद व अनल आला वहाजा अली व अना फातिरुस समावात वहाज़िही फातिमा व अनल मुहसिन वहाज़ल हसन अना कदीमुल एहसान वहाज़ल हुसैन। सलवात पढ़ो पंजतने पाक की। महमूद जिसकी तारीफ की जाए, अरबी ग्रामर में पढ़ना नहीं चाहते इसलिए कि फ़ायदा ही नहीं। और मोहम्मद ये सुलासी मजीद फ़ी का बाब सल्लल्लाहु अलैहि। देखो सरकार का मिलाद है, आका की महफिल है, सरकार का नाम तो बार बार आएगा। आप अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र सलवात से मुअत्तर करते रहिएगा। चूँकि आका की हदीस है मन सामिअ इस्मी वलम युसल्लि अलैया फ़क़द जफ़ानी, जो बंदा मेरा नाम सुन के मुझ पर और मेरी आल पे फिर दरूद नहीं पढ़ता वो मेरे हक में जफा करता है, जुल्म करता है। लिहाजा एक सलवात आका की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और आयत सलवात जानते हो? आयत सलवात इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दरूद भेजते हैं। ये युसल्लूना फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारे इस्तिमरार के लिए आता है। जाओ जाके किसी से पूछो, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते तसलसल के साथ मुसलसल दरूद भेज रहे हैं। आप भी अपनी ज़ुबानों को मुसलसल आदी बनाएं दरूद पढ़ने का। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपको सलामती अता करे। महमूद सुलासी मुजर्रद का बाब है, मोहम्मद सुलासी मजीद फ़ी है। महमूद जिसकी तारीफ़ की जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जिसकी सबसे ज़्यादा। ठीक हो गया? अच्छा अब मोमिनीन किराम ज़रा सुनिए। हर बंदा जो नमाजी वो जानता है जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या माना करते हो इसका? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला। अल्हम्द पे अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का, ये तमाम इसी का माना। सारी तारीफ़ें दुनिया में, सारी तारीफ़ें, और है भी ऐसा ही हकीकत में सारी तारीफ़ें अल्लाह। आप खूबसूरत मंजर देखते हैं तो ज़ुबान से क्या निकला? सुभान अल्लाह। खूबसूरत मस्जिद देखी, सुभान अल्लाह। खूबसूरत बारगाह देखी, सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद की फजीलत का कोई जुमला सुना, ज़ुबान से निकला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारी तारीफ़ें, सबसे ज़्यादा तारीफ़ें तो अल्लाह के लिए। ऐसे ही है तो जब सबसे ज़्यादा तारीफ़ उसकी है तो परवरदिगारा तेरा नाम मोहम्मद होता, और जिसे तूने खल्क फरमाया वो महमूद होता।
इरशाद परवरदिगार होगा गलती ना करना, कज फिक्री ना करना। सारी मखलूक जिसकी तारीफ करे वो महमूद होता है, मैं अल्लाह जिसकी तारीफ करूं वो मोहम्मद। सलवात सलवात हक बनता है, पढ़ें जरा बुलंद आवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया, अल्लाह अकबर, हैरान हो जाओगे। पूरी कायनात में जब जब और जहां जहां, शिया सुन्नी भाई सारे बैठे हो, मैं जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, इतना रब ने अपने महबूब के नाम को बुलंद किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार। कितना जिक्र को बुलंद किया जी। जहां जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजेगी, वहीं वहीं अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा गूंजेगी। हाय अल्लाह आपको सलामती अता करे। तो ये नाम बड़ा मुबारक नाम है, ये अल्लाह पाक ने अपने महबूब कर रखा है। बात समझ आ रही? इससे प्यारा नाम कोई होगा जो अल्लाह ने अपने महबूब बंदों के नाम रखे हो? शिया सुन्नी भाई बैठे हो, मैं हदीस का जिम्मेदार हूँ, फरीकैन के यहाँ ये हदीस मौजूद है, ये नाम गुनहगारों की शफात का सबब बन जाए। फरीकैन के यहाँ रिवायत है, क़यामत का दिन आएगा, एक अब्दे गुनहगार को मलाइका जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे। इरशाद परवरदिगार होगा, मलाइका जहन्नम नहीं जन्नत ले चलो। अर्ज करेंगे, माबूद इसके नामे अमाल में तो कोई नेकी नहीं है, सारी जिंदगी तेरी मासियत और नाफरमानी में गुजार आया, तू फरमाता है जन्नत ले जाओ। इरशाद रब्बुल इज्जत होगा, मलाइका तुम इसके अमाल देखते हो, मैं इसका नाम देखता हूँ। इसके माँ बाप ने इसका नाम मेरे महबूब के नाम पे मोहम्मद रखा, मुझे अपने महबूब से हया आती है। मुझे अपने महबूब से हया आती है। ये एक बात अलबत्ता मैं वजाहत कर दूं, मुमकिन है किसी ज़हन में सवाल पैदा हो जाए। सामने गिरामी, शफात बरहक है, शफात का अकीदा कुरान का अकीदा है और सरकार शफात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं, अगर किसी दुश्मने अहल बैत का नाम, दुश्मने आले रसूल का नाम मोहम्मद हो, फिर उसकी भी शफात हो जाएगी। सफीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शहीदान करबला के जो कातिल थे ना करबला में, उनमें भी मोहम्मद नाम मिलता है। सफीर हुसैनी हजरत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम का कातिल का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद इब्न अशस। ओ भाइयों, एक बात याद रखना, शफात का अकीदा बरहक है, शफात होगी और ज़रूर होगी, लेकिन शफात उसकी होगी, उसके लिए भी शराइत हैं। मंज़िल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्ने, रब के इज़्न से होगी। शफात के लिए एक शर्त ज़रूर है कि बंदा सरकार से मोहब्बत का दावा करे और आले रसूल से दुश्मनी रखे, उसको कभी रसूल की शफात नसीब नहीं हो। आका की हदीस पढ़ रहा हूं, शफाती लिमन अहब्बा अहल बैती, मेरी शफात उसके लिए होगी जो मेरी अहल बैत से मोहब्बत रखता है, जो मेरी आल से मोहब्बत रखता है। हाँ जी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यजीदी ले जा रहे थे ना शाम की तरफ, एक दीरे राहिब आया रास्ते में, वहाँ पे नेज़े पे सर सवार था, तो वो सर मुबारक नेज़ा उस राहिब के उस दीवार के साथ, इबादत खाना जो उनका था उसके साथ लिखा, नूर के जली हुरूफ में उस दीवार पर यह शेर लिखा गया, अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है, क्या वो भी हुसैन के नाना की शफ़ाअत की उम्मीद रखते हैं? बेटा रसूल का कत्ल करना और फिर रसूल की शफाअत की उम्मीद भी। इसलिए
सरकार ने क्या फरमाया, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, दीन इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरे अहल बैत की मोहब्बत है। और मेरे अहल बैत को जुदा न करना। शिया सुन्नी भाई बैठे हो, सरकार की हदीस अगर अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में ना हो तो मैं मुजरिम हूं। आज सरकार ने क्या फरमाया था जब आयत सलवात नाजिल हुई ना, पूछा कैसे पढ़ा जाए दरूद, तो ये दुरूद जो तुम पढ़ते हो, सऊदी अरब के एक मुफ्ती का रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड, उसका वीडियो वायरल हुआ है, फेसबुक पे आ रही है। उसने अपनी तकरीर में कहा कि दुरूद वही सही है जो अहले तशय्यो पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरकार की हदीस ये है, सरकार ने फरमाया, यह हदीस शिया सुन्नी किताबों में, ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, सरकार ने फरमाया मुझ पे कभी दुम कटा दरूद ना पढ़ना। पूछा गया या रसूलल्लाह वो सलाते बतरा क्या है? फरमाया मुझ पे दरूद पढ़ा जाए और मेरी आल पे ना पढ़ा जाए, दुम कटा दरूद रब कबूल नहीं करता। रब पैगंबर पर दरूद उसी सूरत में कबूल करेगा जब पैगंबर के साथ पैगंबर की आल पर भी दरूद पढ़ा। अब दरूद पढ़ो बुलंद आवाज से। और ये नाम मुबारक कितना मुबारक नाम है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में अहमद और मोहम्मद नाम के बच्चे होते हैं उसमें गुर्बत दाखिल नहीं हो। और सरकार की हदीस है, मन वोलद लहू सलासो बनीन वलम युसम्मे अहदन बिस्मी फकत जफा। आका ने फरमाया, अल्लाह जिसको 3 बेटे अता करे और किसी एक का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद ना रखे, उसने मेरे हक में जफा की। सबसे पहले इस नूर को खल्क किया और फिर सिलसिला अंबिया का खत्म करने वाला करार दिया। ये नूर पाकीज़ा असलाब और अरहाम में सफ़र करता आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की सुल्ब में पहुँच के नूर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा नूर का हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के, एक हिस्सा नूर का हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मिला। और जो हिस्सा हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया था वो इसी माह रबीउल अव्वल को सन 1 आमुल फील जनाब आमना की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में जलवागर। और जो मस्तूर सरकार की विलादत के वक्त जनाब आमना के पास मौजूद थी, जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, नूरे खुदा दुनिया में जलवागर हुआ। आलमी तब्दीलियां आई, आलमी। फारिस का आतिश कदा बुझ गया, हज़ारों साल से रोशन था। सावा की झील खुश्क हो गई। किसरा के महल के 14 किंगरे ज़मीन बोस हो गए। दुनिया में जहाँ जहाँ बुत पड़े थे सब मुंह के बल गिर गए। ये सारी तब्दीलियाँ, शैतान का आसमानों पे जाना बंद हो गया, ये सारी चीज़ें आप सुनते रहते। दोनों बीबियाँ रिवायत करती हैं कि आका नूर खुदा जब दुनिया में जलवागर हुआ, इतना नूर साते हुआ कि हमने मक्के में बैठ के यमन और शाम के महल्लात को देख लिया। तवज्जो चाह रहा हूँ। जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा उठी, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई। सरताज मुबारक को अल्लाह ने आपको इस शानो शौकत इज्जत अजमत वाला भतीजा अता किया कि जिनके आने से कायनात मुनव्वर हो गई। हमने मक्के में बैठ के यमन और शाम के महल्लात को देख लिया है। सरकार अबू तालिब को कोई तज्जुब न हुआ, लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ, तज्जुब न हुआ। सरकार ने जवाब में पलट के फरमाया, असद की बेटी घबरा नहीं, इंतजार कर, आज से ठीक 30 साल के बाद अल्लाह तुझे भी ऐसा ही बेटा अता फरमा। और तज्जुब ना करो, मोतबर मुत्तफक अलैह मुतवातिर सही और सनद हदीस रसूलुल्लाह की मौजूद है। अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 हिस्से हैं।
पहला हिस्सा रबीउल अव्वल के महीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में जलवागर हुआ। नूर का दूसरा हिस्सा 13 रजबुल मुरज्जब ऐन जौफे काबा में अलीयुन वलीउल्लाह की सूरत में जलवा। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे। ये खुशी में खुशी मनाना और गम में गम मनाना ये दलील मोहब्बत है। लेकिन अब अगर इजाज़त दें मेरे सारे मोहतरम सामीन, वो ये है कि खुदावंद आलम ने, तवज्जो कीजिएगा, अपने महबूब के हवाले से हमारी कुछ जिम्मेदारियां बयान फरमाई। अच्छा, मैं पहले एक बात करूं, आज आपको पता चल जाए, आज मैं वो निकला हूँ काड़ा से और लंबा सफ़र करके पूरे रास्ते में मिलादुन नबी के हवाले से जुलूस थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे थे, और हर मुसलमान, हर मोमिन अपने अंदाज में आका से उस मोहब्बत का, वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहा था। और बहुत सारे यहाँ मजमे में मैं देख रहा हूँ एक इजहार मोहब्बत है, मैं कहता हूँ कमाल है। वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक का नक्श मैंने देखा कि मुसलमानों ने सरों पर, सीने पर, बैज की सूरत में, टोपी की सूरत में वो नालैन का नक्श लगाया हुआ है। ऐसे ही है ना, ये दर हकीकत एक सरकार की नालैन का एक नक्श बनाया गया है। ये आपकी खुदा की कसम अकीदत को सलाम करता हूँ, 1400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हाँ जी, एक फर्जी रसूलुल्लाह की नालैन की, सरकार के जूते की एक छवि बना के हम बोसे भी दे रहे हैं। और जितने परचम लगे हुए हैं उन पे भी वो सरकार की नालैन की तस्वीर बनी हुई है, बैनरों पे बनी हुई है, बैज की सूरत में सीनों पे लगे हुए हैं। ये तो फर्जी नक्श है। अब मुझे बताइए कि वाकईन अगर पाकिस्तान में कहीं वाकईन वो हकीकी नालैन रसूलुल्लाह की मौजूद हो, मैं कहता हूं पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो गई ना, चलो जो नहीं जा सकेगा वो तो नहीं जा सकेगा, जिसके पास हैसियत होगी ना वो उस मुल्क का वीज़ा लेके, टिकट लेके बाहर भी जाएगा आका की नालैन की ज़ियारत कर। जाओगे या नहीं? बोलो, जाओगे ना? तो मेरे भाइयों, हम जो नजफ जाते हैं ना, वहाँ सरकार की नालैन नहीं, सरकार का भाई है। हम जो करबला में जाते हैं ना, करबला में सरकार की नालैन नहीं, रसूल का बेटा दफन है जी, ये आले रसूल है। अच्छा सुनो मेरी बात, पैगाम अगला है, पैगाम अगला है। पैगाम ये है कि आज सरकार की नालैन मिल जाए, हर मुसलमान बोसा देना अपने लिए शर्फ समझेगा, आका की नालैन को चूमना सादत समझेगा, आंखों से लगाना हम दुनिया और आखिरत की बड़ी सादत समझेंगे। अगर सरकार की नालैन मिल जाए, अगर सरकार का जुब्बा मिल जाए, अगर सरकार की अबा मिल जाए, अगर सरकार की कबा मिल जाए, बोलो हम आज शर्फ समझेंगे या नहीं समझेंगे? अच्छा, कबा आका की ना पहुंच सकी, अबा हम तक ना पहुंच सकी, सरकार की नालैन हम तक ना पहुंच सकी, लेकिन सामीन गिरामी एक चीज, दो चीजें रसूलुल्लाह ने छोड़ी हैं। सामीन गिरामी एक चीज रसूलुल्लाह की ऐसी है जो घर घर तक पहुंची है। जी मेरे भाई माशाल्लाह बहुत तेज है। हाँ जी, मैं अभी पीछे हूँ, मुझसे पहले जुमला कह दे।
ये फरासत आले मोहम्मद के जिक्र के सदके में मिलती है। ये नहीं कि सिर्फ ये समझ गए, आप भी समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रसूलुल्लाह फरमा के गए इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, एक अहले बैत को, एक अल्लाह की किताब को। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, आका की नालैन की तस्वीरें सीने से सजाने वालों, हाँ नारे लगाने वालों, मैं अहले तशय्युअ जो बैठे मेरे आप मेरे ज्यादा मुखातब हैं। आज आका का जश्न मनाने आए हो, दूर दूर से भी अहबाब आए। मेरे दोस्तों वो जो किताब खुदा, वो जो कुरान रसूलुल्लाह छोड़ के गए अपनी उम्मत के लिए और घर घर में है, हमने उस कुरान का हक अदा किया है। कुरान का लुग़वी माना जाके देखो लुगत में, कुरान का लुग़वी माना यह है कि सबसे ज्यादा किरत की जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और रसूलुल्लाह का जश्न मनाने वालों, और पैगंबर की किताब को तो तुमने छोड़ दिया। और ये शिकवा रसूलुल्लाह क़यामत के दिन बारगाह रब्बुल इज्जत में करेंगे। आयत कुरान में मौजूद है, वक़ाल रसूल रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूलुल्लाह बारगाह रब्बुल इज्जत में कहेंगे परवरदिगारा मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। कितने आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, अपने ज़हनों पे जरा जोर दे के ईमान से बताना कितना अरसा हो गया तुम्हें कुरान खोले हुए, कितना अरसा हो गया तुम्हें कुरान पढ़े हुए, कितना अरसा हो गया तुम्हें कुरान की ज़ियारत किए हुए। पैगंबर के जूते की ज़ियारत के लिए तड़पने वालों, तुमने कभी कुरान की ज़ियारत नहीं, तुमने कुरान पढ़ना भुला दिया, तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, तुमने औलाद को कुरान पढ़ाया नहीं। औलाद के लिए स्कूल महंगे महंगे, उसको तो शर्फ जानते हो, लेकिन वो रसूलुल्लाह जो छोड़ के गए कुरान, उस कुरान को तुमने इख्तियार न किया, उस कुरान की कभी तिलावत न की, उस कुरान को कभी खोल के न देखा। बताइए मैं कितना सच्चा हूं अपने उस इश्क में। तुम्हारे बाप दादा कोई चीज छोड़ के गए हों, मैं बाज घरों में जाता हूं ना, अल्लाह जानता है, मैं देखता हूं पुरानी तस्वीरें लोगों ने संभाल के रखी हुई हैं, पुरानी चीजें बताते हैं फख्र से हमारे परदादा की ये चीज थी और हमारे दादा की ये चीज थी। और रसूल फरमा के गए, क्या फरमा के गए, ये जो मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनके दामन को मजबूती से थामे रहोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होने पाओगे। और मेरा भाई ये नालैन आंखों पे लगाना, ये नालैन सीने पे सजाना, ये मोहब्बत का इजहार जरूर है, लेकिन इसमें नजात नहीं फरमाई, इसमें हिदायत नहीं फरमाई। सरकार ने फरमाया कुरान पढ़ोगे अमल करोगे तो हिदायत पाओगे। मेरे अहल बैत का दामन थामोगे, मेरे अहल बैत की तालीमात पे अमल करोगे तो हिदायत पाओगे। हिदायत तो कुरान और अहल बैत की तालीमात के नतीजे में है। बाकी ये झंडियाँ लगा लेना और लाइटें लगा लेना, वो देखा आपने आजकल एक जुमला बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं भला हो चाइना की इन लाइटों का, वरना अपने किरदार से तो आशिक रसूल साबित करना बड़ा ही मुश्किल था। अपने किरदार से आशिक रसूल साबित करना तो बड़ा ही मुश्किल था। किधर फिर रहे हैं मोमिनीन किराम। खुदावंद आलम ने अपने महबूब के हवाले से कुरान पाक में हमारी कुछ जिम्मेदारियां बयान फरमाई हैं। इजाजत देते हो मैं सुना दूं? सुनो, फिर पहली बात सुनो, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से बात है, ऐ ईमान वालों, जो मोमिन है वो सुन ले, उसकी जिम्मेदारी है, जो मोमिन नहीं है वो बिल्कुल इस आयत को छोड़ दे।
अतीउल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत कर, वतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह की इताअत कर, और साहिबान अमर की इताअत कर। खुदावंद आलम ने जिस महबूब की मोहब्बत को ईमान करार दिया, उस महबूब की इताअत को फरीज़ा करार दिया। रसूलुल्लाह की इताअत हमारे लिए वाजिब है, रसूलुल्लाह की पैरवी हमारे लिए वाजिब है, अल्लाह की पैरवी वाजिब है। मेरा अल्लाह ना तू सामने आता है ना हमसे बात करता है, तेरी पैरवी इताअत कैसे करें? दूसरे मकाम पे फरमा दिया वमन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, रसूल की इताअत ही मैं अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। ये रसूलुल्लाह की इताअत करनी। इताअत किसे कहते हैं? सरकार के हुक्म को मानना, सरकार के हुक्म को। अब हर बंदा जायजा ले, मैं कितना मान रहा हूं सरकार के हुक्म को। दूसरी जिम्मेदारी वही बात है ना जी, फिर वो मानना नहीं होता, ये खुद फरेबी होती है। बंदा समझता है मैं मान रहा हूं, लेकिन हकीकत में तो तू अमल से तो इनकार कर रहा है। बात समझ आ रही है? मानना देखो, अच्छा इताअत। दूसरी बात, दूसरी जिम्मेदारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका, सूरह मुजादला है, आयत नंबर 12 है। अच्छा ये मैं फिर मौजू से हट जाऊंगा, मैं इतनी बात अर्ज कर दूं, ये जो हुक्म खुदाबंदी, शिया बैठे सुन्नी बैठे हो, तो मैं रसूलुल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, मेरी बात की जाके तस्दीक करना। ये जो हुक्म खुदाबंदी है ना, ए ईमान वालो, मेरे रसूल से नजवा सरगोशी करने से पहले सदका देना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इस हुक्म खुदा पर मौला अली के सिवा किसी ने अमल किया ही। बात समझ आ गई? अगली जिम्मेदारी क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगली जिम्मेदारी रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी। अगली जिम्मेदारी, कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह फरमाता है, ये सुनो, बस इसी पे बात तमाम कर रहा हूं, भाई आ गए पढ़ने, सुनिए क्या अगली जिम्मेदारी। अल्लाह फरमाता है बतहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारक बेहतरीन नमूना अमल है। रसूलुल्लाह की ज़ात बेहतरीन उसवा है, उसवा हसना यानी बेहतरीन नमूना है। रब ने रसूलुल्लाह की ज़ात को नमूना अमल बनाया, यानी रसूलुल्लाह की इत्तिबा को, पैरवी को, सुन्नत को हमारे लिए ज़रूरी करार दिया। तवज्जो चाह रहा हूं मैं। अब सवाल यह है कि हमने आका की सीरत का कितना मुतालिया किया। शिया सुन्नी भाइयों, लम्हा फिक्रिया जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ बैठे, और जब से फिर ये सोशल मीडिया आया है, सारा दिन लगे रहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दूसरे जो जरिए हैं, पोस्टें पढ़ते और शेयर करते। मुझे तो आजकल ये सोशल मीडिया पे एक अजीब वो नज़र आ रहा है कि बंदा ना पता नहीं खुद तो अमल करता है या नहीं करता, सारी दुनिया को वो पोस्टें भेजने पे लगा हुआ है कि बस वो ठीक हो जाएं। इस्लाह अपनी ज़ात से होती, मैं ठीक हो गया तो बस सारे ठीक हो। एक बात अर्ज ये कर रहा हूं कि जिस उसवा को, जिस रसूलुल्लाह की सीरत को रब ने हमारे लिए लाजिम करार दिया, हमने तो सरकार की सीरत का मुताला ही नहीं। शिया सुन्नी भाइयों, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, 10-20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों किताबें रसूलुल्लाह की सीरत पर सब मकातब फिक्र के उलमा ने लिखी, और सारे मकातब से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान कलमा गो रसूल के बैठे हो। ईमान से बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह की सीरत पर किसी एक किताब का भी मुतालिया किया? नाराज ना होना, मुझे वो जुमला याद आ रहा है अल्लामा ज़िशान हैदर जवादी साहब का,
उन्होंने एक बात फरमाई थी, वो फरमाते हैं दुख इस बात का है कि जलसे का उन्वान होता है सीरतुन नबी, और उस जलसे में भी बात सिर्फ सूरत नबी पर रहती, सीरत की कोई बात ही। हमने कितनी रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो क़याम करबला का मकसद था, क्या था? इमाम जब मदीना से चले थे ना, जो वसीयत नामा मोहम्मद हनफिया के नाम, उसमें अपने क़याम के मकसद को बयान किया। वो क्या था? उसमें एक जुमला, असीरा बेसीरत जद्दी रसूलुल्लाह, मैं तो करबला में जा ही सिर्फ इसलिए रहा हूं कि दुनिया को बताऊं मेरे नाना रसूलुल्लाह की सीरत क्या। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम रसूलुल्लाह की सीरत दुनिया को बताने के लिए था। इमाम हुसैन ये बताने आए थे कि मेरे नाना की सुन्नत और सीरत ये है कि जालिम के खिलाफ क़याम किया जाए, जाबिर के खिलाफ क़याम किया जाए, जालिम के जुल्म में मददगार न बनो। इमाम नबी पाक ने क़याम किया था या नहीं? बोलो यार, आप हैरान हो जाएंगे खुदा की कसम। यानी मक्का से सरकार ने तबलीग का आगाज किया, 2-4 बंदे दुश्मन थे रसूल के, या एक खानदान कबीला दुश्मन था रसूल का सारा शहर दुश्मन हो गया रसूल। बोलो यार, सारा शहर मक्का दुश्मन हुआ या ना? दुख दिए, तकलीफें दी, बिल आखिर मक्का से निकाल दिया रसूलुल्लाह को। सरकार साबित कदम रहे और फिर एक वो वक्त आया कि रसूलुल्लाह उसी मक्का में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, वही निकालने वाले गुलाम की हैसियत से खड़े थे, मक्का को फतह भी किया, और फिर उसी रसूल ने मक्का के उन्हीं दुश्मनों के खुदाओं को, बुतों को तोड़ भी दिया। रब ने कामयाबी दी या ना? बोलो। तो इमाम हुसैन का क़याम भी रसूलुल्लाह की सीरत को बताने के लिए था। दामन वक्त में वसत नहीं है। और खुदा के लिए शिया सुन्नी भाइयों, रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। और जल्दी जल्दी मुझे, मैं अगर इजाज़त दो तो मैं, क्योंकि जो टाइम मुझे दिया गया उसमें 9 मिनट में रह दें। तवज्जो। पहली बात, सरकार ने क्या फरमाया? अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही, मुसलमान बनो मुसलमान, अपनी मर्जी का मुसलमान नहीं, रसूल की मर्जी का मुसलमान, अल्लाह की मर्जी का मुसलमान। रसूलुल्लाह ने क्या तारीफ की मुसलमान की? अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही, मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जिसकी जुबान से भी दूसरे मुसलमान। सरकार ने तो फरमाया मुसलमान न जुबान दराज होता है, न दस्त दराज होता है, न जुबान दराज होता है, न दस्त। जिसके हाथ से और जुबान से मुसलमान महफूज नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता, बाकी जो कुछ मर्जी हो। यह सरकार की तालीम। दूसरी सीरत में, सरकार की सीरत में बड़ा अहम पहलू वो अफ़्व दरगुज़र है। अल्लाह जानता, मैं तो हैरान होता हूँ, हमारे कचहरियों थानों की पता क्या सूरत हाल। अल्लाह ताला हमेशा हर मोमिन को बचाए रखे थाने कचहरी से, लेकिन यकीन कीजिए कभी ऐसे जाना भी हो जाए किसी के साथ तो भरे पड़े हैं अदालतें, कचहरियाँ, फैसले नहीं हो रहे, जजों से कई सालों से पेंडिंग, उनकी मुश्किलात आ रही हैं। ये हिंदू रहते हैं इस मुल्क में, सिख रहते हैं, यहूदी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, वो अफ़्व दरगुज़र किधर गई, वो माफ़ करना किधर गया। हम तो कहते हैं हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, तो रसूल की सीरत में तो अफ़्व दरगुज़र करना है। रसूलुल्लाह ने तो अपने खूनी, जो खून के प्यासे थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, रसूल ने तो उन्हें भी माफ़ किया। यही फ़तेह मक्का की बात है। जब मुसलमान फातिहाना अंदाज में सहाबा करम दाखिल हुए ना मक्का में, तो सहाबा नारा लगा रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। सरकार ने सुना, फरमाया खबरदार कोई ये नारा ना लगाए, ये नारा लगाओ, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज बख्शने का दिन है, आज माफ़ करने का दिन। आज मैं अपने किसी भाई का कसूर माफ़ करने को तैयार क्यों नहीं?
बात गाली गोली तक चली जाती, बात थाने कचहरी तक चली जाती। वो अफ वाली वो सूरत सीरत रसूलुल्लाह की हम क्यों भूल गए? हम किसी को माफ़ करना क्यों भूल गए? और खुदा के लिए रसूलुल्लाह के कलमा गो बैठे हो। खुद सरकार ने फरमाया है तुम अहले ज़मीन का कसूर माफ़ कर दो, आसमान वाला तुम्हारे कसूर माफ़ कर। ये रसूलुल्लाह की सीरत। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूँ, बस टाइम थोड़ा। खमसुन लस्तु बितारिकहिन हत्तल ममाती। आका ने फरमाया मेरी 5 सुन्नतें तो ऐसी हैं मैं मरते दम तक जिन पर अमल करता रहूंगा। एक अल अक्लु मअल अबीद अलल हजीज, गुलामों के साथ खाक पे बैठ के खाना खा लेना। हाय हाय, नहीं आपकी मर्जी है, बोले ना बोले यार, ना फर्श ना कलीन ना मसनद, खाक पे बैठ जाना और गुलामों के साथ बैठ के खाना खा लेना। हम जितने बैठे हैं, जो अपने जिन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, नौकर रखे हुए हैं, दफ्तर में, इदारे में, घर में, ज़मीनों में, यानी हर बंदा अपने दामन में ज़रा झांक के देखो तो सही, क्या मेरे अंदर भी वो जज्बा है कि मैं अपने गुलाम के साथ, नौकर के साथ बैठ के रोटी खा लूँ? मैं इसी मुआशरे का हिस्सा, खुदा की कसम मैं जानता हूं कि हमारे घर वालों का तो खाना ही और होता है, नौकरों का खाना ही और होता है। हम तो अपने जैसा खाना भी नौकर को नहीं खिलाते, उनके साथ बैठ के खाना तो बहुत दूर की बात। और खाक पे बैठ जाना, और आजिज़ी का ये आलम था। आज लोग सजदे करवा रहे हैं खुद को, सोशल मीडिया हर कोई देख रहा है क्या हो रहा है। हाँ, पीरों को सजदे हो रहे हैं और दुनिया उनको सजदे कर रही है। हाँ जी, ये जुमला आप इधर कह दें। बात सुनो, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं जी, सुने मेरी बात, सुने पहले मेरी बात सुने। मुझे ईमान से बताएं, सरकार की सीरत में जुमला मौजूद है। जिस बंदे ने रसूलुल्लाह को पहले नहीं देखा हुआ था, जब सरकार साहबा के दरमियान तशरीफ फरमा होते थे और वो 9 वारे दाता था, उसको पूछना पड़ता था अय्युकुम रसूलुल्लाह, तुम में रसूलुल्लाह कौन है? रसूलुल्लाह को गुलामों के साथ जमीन पे बैठ के खाना खाना, अपना फटा लिबास खुद सी लेना, मेरी सीरत। अपने फटे जूते को अपने हाथों से सीना, सरकार की सीरत। अपने हाथों से काम करना। अल्लाह जानता है आज के पीरों की तरह नहीं थे। एक गज़वा में रसूलुल्लाह साथ थे, साहबा ने काम तकसीम कर लिए, कोई बकरी ज़बह करने लग गया, कोई आटा तैयार करने लग गया, कोई दूसरा काम करने लग गया। सरकार ने फरमाया कोई काम मुझे भी बताओ। नहीं यार रसूलुल्लाह, नहीं आप बैठे, आप कैसे काम करेंगे? हम खादिम, नौकर, गुलाम। सरकार ने फरमाया मैं काम नहीं करूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। सरकार ने पूछा, सारे काम तकसीम हो गए, लकड़ियां चुनने वाली रह गई। सरकार फरमाते लकड़ियां चुन के मैं लाऊंगा तब खाना खाऊं। अपने हाथ से काम करना, ये रसूलुल्लाह। मलऊन मन अलका कुल्लहु अलन्नास, आका की हदीस है, लानती है वो बंदा जो अपना सारा बोझ दूसरों पर डाल दे, अपने हाथ से कोई काम ही नहीं करना। घरों में होता है ना, घर के सारे काम मांग करे, खुद नहीं करना। कपड़े भी इस्त्री कोई करके दे, खाना भी कोई रखे, पानी भी कोई भर के दे, घर के काम भी नहीं करने। ये रसूलुल्लाह की सीरत नहीं है, ये पैगंबर का तरीका नहीं है, अपने हाथ से काम करना, सादगी। अगला सरकार फरमाते मेरी सीरत सुन्नत ये तस्लीमी अलस्बियान, में बच्चों को भी सलाम करता रहूंगा। हाय हाय, आज हमारा मामला क्या है बोलो? आज मैं बच्चा सलाम, मैं तवक्को करता हूँ बच्चा मुझे सलाम करे। मैं तो हर किसी से तवक्को करता हूँ कोई मुझे सलाम करे। मैं तो किसी को सलाम करने को भी तैयार नहीं, अगला मुझे सलाम करे। और ये रसूलुल्लाह की सीरत नहीं है। सरकार बच्चों को सलाम, हमें बच्चा सलाम ना करे, हम कहते हैं बड़ा बदतमीज बच्चा है, तू बड़ा तमीज वाला है। सरकार की सीरत तो ये। और आका की सीरत में जुमला सुनना जरा, अन्नहु लम युसबक बिस्सलाम कत्तो, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी में सलाम करने में किसी ने पहल नहीं की, हमेशा रसूलुल्लाह पहल करते थे। बच्चों को सलाम करते थे, गुलामों को सलाम करते थे, सहाबा को सलाम करते थे। किसी बंदे ने पहल की नहीं सलाम करने में। आज दो, आपने जो बात की, आज 2 बंदे मुझे सलाम करने लग गए, अब मैं किसी को सलाम नहीं करता, तौहीन समझता हूँ। हाँ मैं सैयद हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं वडेरा हूँ, मैं नंबरदार हूँ, मैं
ओहदे का मालिक हूँ, मैं किसी को क्यों सलाम करूँ, दुनिया मुझे सलाम करो ना भाई ना। सलाम का एक गरज, इस्लाम का एक फलसफा ये है, दूसरे को सलाम कर ताकि तेरे अंदर का फिरौन मर जाए, ताकि तेरा गुरूर खत्म हो जाए, ताकि तेरा तकब्बुर खत्म हो जाए। और दूसरा फलसफा ये है, सुनो हदीस सुनो सुनो, दूसरा फलसफा ये है, सरकार ने फरमाया सलाम में 70 नेकी है, 69 नेकी उसे मिलती है जो पहल करता है, 1 नेकी उसे मिलती है जो जवाब देता है। सरकार की इस हदीस का माना ये बना, तू बड़ा है, तू अफसर है, तू इदारे का सरबराह है, तू मदरसे का प्रिंसिपल है, हाँ तू गांव का नंबरदार है, तू तेरा ओहदा बड़ा है तो सलाम में भी तू पहल कर ताकि नेकियां भी तू ज्यादा हासिल कर। बस आखिरी बात यही है, खुदा के लिए शिया हो सुन्नी हो सब इकट्ठे हो जाओ। सारी दुनिया इस वक्त आका की दीन की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, सरकार की दुश्मन है। अगर वो सरकार की दुश्मनी में इकट्ठे हैं तो हम सारे मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। क्या खूबसूरत किसी शायर ने 2 मिसरे कहे थे, जैसे मिलते हैं लब मोहम्मद के सबब, जैसे मिलते हैं लब मोहम्मद के सबब, मिल जाएं सब मोहम्मद के सबब। सलावात बावाज़ बुलंद।